नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। और आज का ये वीडियो लेक्चर हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट सारा भारत के तहत, जिसमें हम आपको देंगे सुपर फास्ट कवरेज करंट अफेयर्स की नवंबर 2016 से लेकर अब तक की। और आज का ये वीडियो लेक्चर इस सीरीज का पार्ट 4 है। वीडियो लेक्चर का माध्यम हिंदी है, but I have made a separate video in English as well. So if you are an English medium student, then you can refer to that video. लेकिन इस वीडियो को हम लोग हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे। आइए बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पुलिस विभाग ने वंचित बच्चों के लिए तारे ज़मीं पर नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि तारे ज़मीं पर ये जो कार्यक्रम है ये वंचित बच्चों के लिए है और इसकी शुरुआत झारखंड के पुलिस विभाग ने की है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ISIS की सुरंगों को लक्षित करके अफगानिस्तान में सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया है। हमें ये बताना है कि उस गैर परमाणु बम का नाम क्या है। तो उसका नाम है मदर ऑफ ऑल बम्स। ठीक है, यानी जितने भी बम है उन सब की माँ इस बम को कहा जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस वित्तीय संस्थान ने भारत को अपनी पहली जलमार्ग परियोजना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को विकसित करने के लिए $375 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक जो है उसने भारत को अपनी सबसे पहली जलमार्ग परियोजना यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को विकसित करने के लिए इतने ऋण की मंजूरी दे दी है। हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसी भी मुद्दे पर जनता से सीधी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो चूंकि हम लोग सब मोबाइल फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों से जुड़ने के लिए टाइम टू टाइम नए तरह के ऐप लॉन्च हो रहे हैं। उसी में से एक ऐप है जिसका नाम है CM कनेक्ट, जिसे लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, ताकि वो लोगों से सीधी राय ले सके किसी भी मुद्दे के ऊपर। तो याद रखिएगा आपका नाम क्या है, तो CM कनेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर बड़ी संख्या में मतदाता के रूप में पंजीकरण करें, यह सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य द्वारा विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है और इस जागरूकता अभियान के तहत उनकी कोशिश है कि जो ट्रांसजेंडर मतदाता है वो अपना मतदाता के रूप में पंजीकरण करे। अगला सवाल, आयकर भरने एवं स्थायी खाता संख्या खोलने के लिए आधार कार्ड तथा आधार कार्ड के नामांकन को कब से अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब आधार कार्ड का जो हमारा एनरोलमेंट ID है या हमारा आधार कार्ड दिखाना ये जरूरी हो गया है अगर हम अपना पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं या फिर IT इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो हमें ये बताना है कि कब से अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह 1 जुलाई 2017 से अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न, 31 जनवरी 2017 को कोयम्बटूर में आयोजित CSI एनीलैंड ई-गवर्नेंस अवार्ड में किन राज्यों ने राज्य श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए ई-गवर्नेंस पुरस्कार जीता है। तो पुरस्कार जीता है राजस्थान और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने। हमारा अगला प्रश्न, विश्व के ट्रैवलर चॉइस अवार्ड बीच में कौन से भारतीय बीच को ट्रिप एडवाइजर ने शीर्ष 10वें स्थान दिया है। तो ये स्थान प्राप्त किया है राधानगर समुद्र तट यानी कि राधानगर बीच में अपना स्थान बनाया है शीर्ष 10 स्थानों में। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि 8 फरवरी 2017 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र द्वारा जारी 2017 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत का स्थान है 43। ठीक है, अगला प्रश्न, 1 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन की 15 वर्ष से लेकर कितने वर्षों तक ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत ऋण की अवधि बढ़ा दी गई है। तो पहले ऋण की जो अवधि थी वो 15 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब ये ऋण की अवधि 15 वर्ष से बढ़कर 20 साल तक के लिए हो गई है। हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2017 को नवीनतम जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में कौन से भारतीय शटलर को विश्व नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में स्थान दिया गया। तो ये स्थान प्राप्त किया है भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने। अगला प्रश्न,
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र ने किस अंतरराष्ट्रीय सीमा में स्मार्टफोन्स लगाने का निर्णय लिया है? तो स्मार्ट फेंस लगाने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया गया है इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए केंद्र ने ये कदम उठाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि फरवरी 2017 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ किसे चुना गया है? तो सीईओ और एमडी चुना गया है किसे? तो विक्रम लिमये को। अगला प्रश्न कि 6 फरवरी 2017 को आंध्र प्रदेश का पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन या किस शहर में शुरू किया गया था? तो ये स्मार्ट पुलिस स्टेशन जो है इसकी शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश गुंटूर में। हमें अब ये बताना है कि भारत के पहले सामाजिक नवाचार केंद्र काकतीय हब फॉर सोशल इनोवेशन की शुरुआत 6 फरवरी 2017 को किस राज्य में हुई? तो इसकी शुरुआत भारत के तेलंगाना में की गई। अगला प्रश्न हमें ये पूछ रहा है कि सामाजिक चिकित्सा राहत के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए डॉक्टर बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर पीटी रघुराम को। ठीक है, और इन्हें ये अवार्ड किसने दिया गया? तो इन्हें अवार्ड दिया गया सामाजिक और चिकित्सा राहत के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले अनाज की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नगद रहित प्रणाली की शुरुआत की है? तो सबसे पहला आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे आपका कैशलेस आपकी सिस्टम आ गई है, तो इसको शुरुआत करने वाला सबसे पहला भारतीय राज्य बन गया है गुजरात। अब हमें ये बताना है कि द गोल्डन हाउस जो कि एक उपन्यास का नाम है, इसके लेखक कौन है? तो गोल्डन हाउस के लेखक का नाम है सलमान रुश्दी। कौन सा भारतीय बल्लेबाज 7 फरवरी 2017 को T20 मैच में 300 रन बनाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो मोहित अहलावत ये पहले भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 मैच में 300 रन बनाए हैं। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र की पहली पायलट शाखा ये किस शहर में शुरू की गई है? तो इसकी सबसे पहली पायलट शाखा मैसूर शहर में शुरू की गई है। 2017 ब्रिक्स शिखर बैठक का विषय क्या है? तो 2017 ब्रिक्स शिखर बैठक का जो विषय है वो है ब्रिक्स, एक उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत भागीदारी। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है हर साल 11 फरवरी को। आतंकवाद और समुद्री क्षेत्र में अपराधों के संयुक्त हल के लिए 10 फरवरी 2017 से 5 दिनों के बहुराष्ट्रीय अमन सत्र नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है या किया गया था? तो ये अभ्यास, ये जो नौसैनिक अभ्यास है अमन सत्र, इसका आयोजन किया गया था पाकिस्तान में। इसके बाद हमें ये बताना है कि 13 फरवरी 2017 को भारत के पहले कैशलेस टाउनशिप का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो सबसे पहले कैशलेस टाउनशिप का उद्घाटन गुजरात में हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय महिला संसद का पहला 3 दिवसीय सत्र ये किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था आंध्र प्रदेश में। फिर हमें यह बताना है कि 12 फरवरी 2017 को भारत ने T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड टूर्नामेंट जीतने के लिए किस देश को हराया था? तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड टूर्नामेंट को जीता है, और किसे हराकर जीता है? तो पाकिस्तान को हरा करके भारत ने ये मैच जीता है, ये टूर्नामेंट जीता है। बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? 2017 में बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जाता है ला ला लैंड को। फिर भारतीय नौसेना के सर्वे जहाजों में सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ संचालित होने वाली पहली जहाज कौन सी है? तो सबसे पहली जहाज जो सर्वे जहाजों में जो सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ जो संचालित होगी उसका नाम है INS सर्वेक्ष। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं के पुनर्पूंजीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017 से 18 में सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा उस कार्यक्रम का नाम है इंद्रधनुष 2.0। वायु प्रदर्शनी जिसे हम लोग एरो इंडिया 2017 के नाम से जानते हैं, यह किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन हुआ था कर्नाटक में। 2 दिवसीय यूनेस्को
प्राकृतिक विरासत समारोह 2017 ये किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है 12 फरवरी 2017 को न्यूजीलैंड ग्रैंड प्रिक्स में कौन जीता? तो 2017 का न्यूजीलैंड ग्रैंड प्रिक्स जीता जेहन दारूवाला ने। हमारा अगला प्रश्न है कि 14 फरवरी 2017 को पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग में से कौन से शहर को अलग जिला बनाया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग से जो शहर अलग किया है उसका नाम है कालीपमोंग। अगला प्रश्न 2017 कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास ये किस देश में आयोजित किया गया है? तो इस अभ्यास का आयोजन किया गया है थाईलैंड में। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है उसके तहत हमसे पूछा जा रहा है कि 2017 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसैन बोल्ट जो है उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद हमें बताना है कि 14 फरवरी 2017 को एक साल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जीन पियरे लैक्रिक्स इन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के प्रमुख के रूप में पूरे एक साल के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक मिशन में कितने उपग्रहों को लॉन्च करने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च करके एक ही मिशन के तहत 104 उपग्रहों को लॉन्च करके एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है कि 2017 की आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक में भारत का दर्जा क्या है? तो भारत का दर्जा है 143 यानी भारत की जो रैंकिंग मिली है आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक में वो है 143। अब हमें ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नील गैमेन जो है उन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमें बताना है कि 10 फरवरी 2017 को किस बैंक ने 2017 में राष्ट्रीय MSME उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो पुरस्कार जीता है कॉर्पोरेशन बैंक ने। फिर हमें बताना है कि 2016 के व्यास सम्मान के लिए किस हिंदी विद्वान का नाम दिया गया है? तो किनका नाम दिया गया है? तो सुरेंद्र वर्मा का नाम दिया गया है। किस देश ने मंगल ग्रह पर 2117 तक पहला शहर बनाने के लिए 14 फरवरी 2017 को अपनी योजना का अनावरण किया है? तो संयुक्त अरब इमारात जो है उसने इसकी प्लानिंग है कि वो 2117 तक मार्च पर अपना सबसे पहला शहर बनाएगा। ठीक है, उसके सबसे मार्च पर अपना सबसे पहला शहर बनाने की योजना किसकी है? तो संयुक्त अरब अमीरात। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 17 फरवरी 2017 को कार्यशील टीका नियामक प्रणाली के रूप में किस देश के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है? तो किसे सर्वोच्च दर्जा दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। द्वितीय महासागर सेल बोट INS इरवी को भारतीय नौसेना द्वारा 18 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक नौसेना में शामिल किया गया था। हमें ये बताना है कि कौन सा वो द्वितीय महासागर सेल बोट है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS SV तारिणी। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 17 फरवरी 2017 को GSLV मार्क 3 रॉकेट के लिए ऊपरी स्टेज इंजन डैश का अंतिम प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। हमें ये बताना है कि ये जो ऊपरी स्टेज इंजन है रॉकेट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है C-25। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कुल परिव्यय क्या है? तो इसका कुल परिव्यय है 50,000 करोड़। अब ये हमसे पूछा जा रहा है कि हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक्चुअली पुस्तक का नाम है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल और इस पुस्तक के लेखक का नाम है राम कमल मुखर्जी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। उन नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने 19 फरवरी 2017 को आरक्षण नियम के खिलाफ तनाव का सामना करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो उनका नाम है TR जेलांग। अब हमें ये बताना है कि किस मंत्रालय ने किशोरों से संबंधित मुद्दों पर जानकारी देने के लिए 20 फरवरी 2017 को साथिया संस्थान किट का शुरुआत की? तो किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हर गांव में
उच्च डैश तक उच्च स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो हर गांव ने 2018 तक हर गांव में उच्च स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी होगी, ऐसा लक्ष्य निर्धारण किया है केंद्र सरकार ने। इसके बाद हमारा प्रश्न है, रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने 22 फरवरी 2017 को आम आदमी के लिए नई पूरी तरह अनारक्षित ट्रेन डैश का अनावरण किया। तो हमें बताना है कि वो कौन सी ट्रेन है, उस ट्रेन का नाम क्या है जो पूरी तरह से अनारक्षित है और एक आम आदमी के लिए जिसकी शुरुआत की गई है। तो इसका नाम है अंत्योदय एक्सप्रेस। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत ने डैश के साथ 21 फरवरी 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस पर हस्ताक्षर किया है, किसके साथ हस्ताक्षर किया है भारत ने? तो भारत ने हस्ताक्षर किया है जापान के साथ। अगला प्रश्न है, 22 फरवरी 2017 को कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अभय मनोहर सप्रे को नियुक्त किया गया है। नासा के खगोलविदों ने 7 नए पृथ्वी आकार के सौर मंडल से बाहर के ग्रहों की खोज की है जो बौना तारे के आसपास परिक्रमा करते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ट्रैपिस्ट-1। अगला प्रश्न, फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने आदि योगी रूप में भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? तो तमिलनाडु में किया था। और कितनी फीट ऊंची प्रतिमा थी? तो 112 फीट ऊंची प्रतिमा थी जिसमें भगवान शिव आदि योगी के रूप में। 23 फरवरी 2017 को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2016 ये किसे प्रदान किया है? तो ये मिला है जॉन दोहेमन को। इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2016 का अवार्ड मिला है। अब हमें ये बताना है कि 21 फरवरी 2017 को न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर को देश के सबसे अमीर शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो मुंबई को दिया गया है। हरियाणा की राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के रूप में लिंग अनुपात पर नजर रखने के लिए लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड की शुरुआत कहाँ की है? हमें ये बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई है पानीपत। अगला प्रश्न, 27 फरवरी 2017 को जारी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर में कम से कम दर दर्ज करी है? तो किसने की है? तो गोवा ने। अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि किस हाई कोर्ट ने भारत की पहली जीवित इकाई के रूप में गंगा नदी को मान्यता दी है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है उसने गंगा नदी को सबसे पहली बार एक जीवित इकाई के रूप में मान्यता दी है। अब हमको ये बताना है कि 1 नवंबर 2017 को निर्वाचित वरिष्ठ IAS अधिकारी डैश ने सेबी के अध्यक्ष के रूप में प्रभार लिया है। तो अभी हाल ही में किन्हें अपॉइंट किया गया है सेबी के अध्यक्ष के रूप में? तो अजय त्यागी जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें हमें ये बताना है कि 1 मार्च 2017 को ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल 2017 में किस फिल्म को ऑडियंस अवार्ड जीता था? किस फिल्म ने एक्चुअली ऑडियंस अवार्ड जीता था? तो जिस फिल्म ने ये जीता था उसका नाम है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 मार्च 2017 से 15 मार्च 2017 तक देश भर में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया था। भारत ने 16 मार्च 2017 को अपना पहला सामाजिक सुरक्षा समझौता किस ब्रिक्स राष्ट्र के साथ हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ भारत ने किया? तो ब्राजील के साथ। 1 माह में 4 मुफ्त लेन देन के बाद HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के द्वारा कम से कम कितने का शुल्क लिया जाएगा? यानी अगर आप 1 माह में 4 से अधिक आप लेन देन करते हैं, उसके बाद 4 के बाद आप जितना भी लेन देन करेंगे उसमें आपको मिनिमम 150 का शुल्क जो है वो आपको अदा करना पड़ेगा। भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST के तहत अधिकतम पंजीकरण कराने वाला राज्य कौन सा है? यानी कौन सा वो राज्य है जहां पर GST के अधीन अभी तक सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ है? तो सबसे अधिक पंजीकरण हुआ है केरल में।
अगला प्रश्न, 2017 की G20 की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की गवर्नर की मीटिंग का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में। हमारा अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि 1 मार्च 2017 से सार्क के नए महासचिव के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अमजद हुसैन बिशायल जो है उन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हथियार का पता लगाने वाला रडार WLR का नाम क्या है, जिसे DRDO ने 2 मार्च 2017 को भारतीय सेना को सौंप दिया था? उस हथियार का पता लगाने वाला रडार का क्या नाम है? तो स्वाति नाम है। 13वां आर्थिक सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ था? तो ये सम्मेलन था इस्लामाबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, GST काउंसिल ने छोटे व्यवसायों के लिए एक मुद्रा योजना प्रदान करने पर सहमत हो गई है। तो अब इतने लाख तक के टर्नओवर पर छोटे व्यापार पर %% तक का कर भुगतान करना होगा। तो कितने लाख तक के टर्नओवर पर? 50 लाख तक के टर्नओवर पर। और कितना कर प्रतिशत देना होगा? तो 5% कर का भुगतान करना होगा। अब हमें ये बताना है कि नंबर्स डू लाई 61 हिडन क्रिकेट स्टोरीज, ये जो टाइटल का किताब है, इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है आकाश चोपड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, 3 मार्च 2017 को किस राज्य ने तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की है, जिसके अनुसार BPL परिवार के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा कर सकेंगे? तो उस राज्य सरकार का नाम है हरियाणा। हरियाणा में अब BPL परिवार के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा दर्शन कर पाएंगे और इस योजना का नाम है तीर्थ दर्शन योजना। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना का सबसे पुराना फ्लैगशिप विमान वाहक, जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है, उसे 6 मार्च 2017 को 30 साल तक उपयोग करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। हमें बताना है कि उस विमान वाहक का नाम क्या है। तो उस विमान वाहक का नाम है INS विराट और इसे हम लोग ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं। इसने 30 सालों तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवा दी। अगला प्रश्न, भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5 मार्च 2017 को भोपाल में 5 टेस्ट हॉकी सीरीज में अपनी लगातार तीसरी जीत हासिल करने के लिए किस देश को हराया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेलारूस की टीम को हरा करके लगातार तीसरी जीत अपनी हासिल। अब हमारा प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास अल-नागा द्वितीय भारतीय सेना और किस देश की सेना के सैनिकों के बीच में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ भारतीय सेना और ओमान सेना के बीच में। और इस सीरीज का हमारा आखिरी प्रश्न है पार्ट 4 का, और ये प्रश्न है 6 मार्च 2017 को भारत के पहले स्मार्ट जनजातीय गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू और कश्मीर में। मैंने आपके साथ बहुत सारे प्रश्न डिस्कस किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें मैंने आपको बताई वो आप उसे याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो SSC CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।